नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे, और आप सभी का मैं धन्यवाद कहती हूं इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों, आज की जो एनर्जी है या जिस एनर्जी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जिस एनर्जी के बेस पे रीडिंग होने वाली है, वो चूजन वन की एनर्जी है गाइस। आपको ईश्वर ने चुना है दोस्तों, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हर कोई ईश्वर का चुना हुआ नहीं होता है, लेकिन आप हो। और सच यही है, लेकिन यही बात कुछ लोगों की चिंता का कारण भी बनी हुई है गाइस। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप बदल रहे हो, आपकी एनर्जी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है कि आपके अंदर कुछ अलग है, कुछ डिवाइन है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है और ना ही उनके द्वारा कंट्रोल हो रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, आपको डाउट में डालने की कोशिश की, लेकिन आप हर बार बच गए। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो गाइस, आपके साथ एक हायर प्रोटेक्शन है, और यही बात उन लोगों की रातों की नींद उड़ा रही है। तो चलिए देखते हैं कि टैरो में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है इस रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या एनर्जी निकल के आती है। यहाँ जो सबसे पहला कार्ड गाइस आपके लिए निकल के आ रहा है, वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ना ईश्वर ने यूं ही नहीं चुना है गाइस। आपके अंदर ना कुछ ऐसा है जो हर किसी को नहीं मिलता है, यानी कि ये कहूँ कि आप यूनिक हो, आपकी एनर्जी यूनिक है गाइस ना आपके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है गाइस। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत प्योर है, बहुत रेयर एनर्जी है ना। आपका दिल साफ है गाइस, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, इंटेंशन आपकी सच्ची है गाइस। और यही वजह है कि आपको डिवाइन से या फिर आपको ना ऊपर से एक खास प्रोटेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से मिला हुआ है गाइस। एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करना गाइस कि जब भी कोई सिचुएशन आपको किसी न किसी तरह से अगर हर्ट करने वाली होती है, तो आप किसी न किसी तरह से उससे बच जाते हैं। ये चीज़ आपको कई बार फील हुई होगी, ठीक है। या फिर ऐसा कि अचानक से कोई ट्रुथ सामने आ जाना, चीज़ें आपसे हिडन और अचानक से सामने आ जाना कि आपको हार्म होने से पहले ही आपको कुछ सच पता चल जाए, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कहीं समय पर आपको बिल्कुल सही इंसान का मिल जाना, और कभी अपने आप सारी सिचुएशन ही बदल जाती है। मतलब कई ऐसे चीज़ें आपके साथ हुई है जहाँ आपके मन में भी ये ट्रिगर होता है कि कोई तो डिवाइन एनर्जी आपके साथ है गाइस, ठीक है। तो ये जो है को इंसिडेंस नहीं है गाइस, ठीक है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है दोस्तों, एक सुप्रीम पावर से, एक हायर पावर से। और यही बात मुझे लगता है कुछ लोगों को, आपके आसपास कैसे लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रही हैं दोस्तों। और उनको ऐसे लगता है ना कि जो भी हो रहा है इसमें मतलब आपके लक को वो मानते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि आप लकी हो जो बार बार आप बच जाते हो उनके नेगेटिव, जो भी उनके नेगेटिव प्लान्स हैं ना, उन सब से जैसे आप बच निकल जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आप डिवाइन से ही प्रोटेक्टेड है गाइस ना। आपको बार बार लोगों के द्वारा गिराने की कोशिश की गई, आपको बार बार हर्ट किया गया है ना, लेकिन हर बार मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है दोस्तों कि जिसने आपको संभाल लिया है पूरी तरह से।
क्योंकि दोस्तों आपको दुनिया ने नहीं चुना है, आपको यूनिवर्स ने चुना, आपको ऊपर से चुना गया है गाइस। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, आपके लिए कप्स के कार्ड बहुत स्ट्रांगली आए हैं। आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं हो गाइस, आप अंदर से भी बहुत गहरे हो, क्योंकि हमें कह रहे हैं ना कप्स के कार्ड जो है ना गहराई को बताते हैं। और यही बात ना उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही है दोस्तों, ठीक है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो आपका दिल है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है, बहुत पावरफुल है गाइस, है ना। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे इससे लगता है कि आप लोगों को जल्दी समझ लेते हो गाइस, है ना। उनके सिर्फ उनके वर्ड्स ही नहीं, मतलब जो बोल रहे हैं वही चीज़ें नहीं, आप उनके पीछे की इंटेंशन पढ़ लेते हो, आप उनकी फीलिंग्स को समझ जाते हो गाइस, है ना। किसी ने कुछ कहा भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से फील हो जाता है दोस्तों, कौन सच्चा है कौन सही नहीं है, किसकी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है। मतलब आप बहुत कुछ पहले ही भांप लेते हो दोस्तों। और यही मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअल डेप्थ है, आपकी ना ये पावर है गाइस। और मुझे लगता है पहले शायद आप अपनी इस क्वालिटी को समझ नहीं पाए थे, ये जो भी पावर है आप इसको समझ नहीं पाए थे। हो सकता है आपको ऐसे लगा हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ऐसे ही सोच रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब आपको ये बात का एहसास है गाइस कि ये आपकी इंट्यूशन है, यानी कि अब आप अपने इंट्यूशन और अपने थॉट्स में फ़र्क कर पा रहे हो गाइस, ठीक है। आप ना बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो, लेकिन मुझे लगता है उतनी ही जल्दी डिटैच भी हो जाते हो। ये कहूँगी हर किसी के साथ आपका अटैचमेंट जल्दी मुझे लगता है जुड़ जाता है, आप रिश्तों में भावनाओं से जैसे बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाते हो गाइस। लेकिन अब मुझे लगता है आप डिटैच भी हो जाते हो गाइस। अब जो है हर किसी को आप अपनी एनर्जी नहीं देते हो, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि अब आप चूज़ करते हो कि किसे आपको पास आने देना है, कौन आपकी एनर्जी के लायक है। क्योंकि जहाँ मुझे पहले लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, है ना, हर किसी पे ट्रस्ट करने वाले, मतलब सबका भला आप सोचते हैं ना, क्योंकि आपका दोनों कप्स के कार्ड है, आपका हार्ट बहुत प्योर है। लेकिन अब आप समझ रहे हो इस बात को कि किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत धोखे मिले हो या विश्वासघात मिला हो, ठीक है। और जो ये चेंज आपके अंदर आया है ना, यही चेंज मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि है ना अब आप नेम नहीं कर रहे हो गाइस, अब आप ना अवेयर हो चुके हो, अवेयरनेस आ चुकी है आपके अंदर, ठीक है। यानी कि आपका दिल बहुत प्योर है, बहुत सॉफ्ट है गाइस, लेकिन आपकी इंट्यूशन मुझे लगता है उतनी ही शार्प हो चुकी है अब ना। यानी कि कोई भी झूठ ज़्यादा देर तक आपसे छुप नहीं सकता, किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाएगा, आपका मन आपको गवाही दे देगा और उसी के साथ साथ ट्रुथ भी सामने आ ही जाता है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है गाइस। आपको पता भी नहीं है शायद, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ना आपकी एनर्जी में चेंजेस हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों को जो है ना अटेंशन अपने आप आपकी तरफ खींचने लगा है दोस्तों। कुछ लोग ना ओपनली शायद आपको कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है क्वाइटली वो आपके हर एक मूव पे नज़र रखे हुए हैं, या आपके हर एक मूव को वो नोटिस करके चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, है ना, ये सब कुछ जैसे कोई साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है गाइस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि ये क्यूरियोसिटी नहीं है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कंपैरिजन भी मुझे दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोग आपको समझना चाहते हैं गाइस, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गए, कैसे आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो विजिबल हो रही है गाइस। और आपकी जो एनर्जी है ना वो लोगों के लिए मिस्ट्री बन चुकी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ना, ऐसा है कि इसीलिए मुझे लगता है ना कि अब आपके आसपास के लोग ना बहुत कम बोल रहे हो आपके सामने, और आपको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। ये कहूँ कि आपने कुछ भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना वो इतनी लाउड हो चुकी है अब गाइस कि लोग ना खुद ब खुद आपको नोटिस करने लगे हैं, जैसे पूरा ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है।
ये कहूँ कोई चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ना अब कुछ लोगों की जो ईगो है ना, उसको ना आपकी जो बढ़ती हुई ये ताकत है या आपकी ग्रोथ है वो चुभने लगी है गाइस। दोस्तों जैसे जैसे ना आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो वैसे वैसे ना कुछ लोगों को ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है दोस्तों। उनको ऐसे लगता था ना कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं निकल पाएंगे, या ये कहूँ कि आप वहीं पे रह जाएंगे जहाँ पे इन्होंने आपको देखा था लाइफ में स्टक, परेशान, हैरान, है ना। लेकिन अब जब आप चेंज हो रहे हो, ठीक है, आपकी एनर्जी सब अलग दिख रही है, तो मुझे लगता है उनके अंदर अब कंपैरिजन शुरू हो चुका है। और ये बात है कि जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है ना, वहाँ पे ईगो हर्ट होता ही होता है। जब हम किसी से कंपेयर करके चलते हैं तो आपके ईगो पे चोट लगती ही है दोस्तों। तो ठीक है, कुछ लोग ना आपके सामने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है नॉर्मल बिहेव कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप बिना कंपटीशन के भी कैसे जीत रहे हो, ठीक है। और यही फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी, वो उनको छोटी छोटी निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा निगेटिवली स्टक हो रहे हैं गाइस। हो सकता है जैसे वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, या फिर आपकी सक्सेस को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसे भी हो कि वो किसी न किसी रूप में आपको डाउट में डालने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब कुछ ना उनकी इनसिक्योरिटी है, आप में कोई इश्यू नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप किसी से नहीं लड़ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है उसके बावजूद आपके मन में कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से नहीं आप कुछ तुलना कर रहे हो। बट कुछ लोग ना मुझे लगता है आपसे हारने लगे हैं, ठीक है। और यही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। कंपटीशन भी वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, और अब उनको लग रहा है कि वो आपसे हारते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है गाइस, बैलेंस लेके आता है दोस्तों ये कार्ड। और ये कहूँ कि आपको सिर्फ ना चुना ही नहीं गया है यूनिवर्स के द्वारा, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। यूनिवर्सल एनर्जी आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। जब भी आपके आसपास निगेटिविटी बढ़ रही थी, जब जब कुछ लोग आपके खिलाफ सोच रहे थे दोस्तों, उसी समय मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ऐसा भी हो रहा था जो शायद विजिबल नहीं था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपको बार बार बचाया भी जा रहा था। और ये चीज़ आपको फील ज़रूर हुई हो, या फिर आपकी इंट्यूशन ने आपको ज़रूर इस बात के हिंट दिए होगा। कभी सिचुएशन खुद ही न्यूट्रल हो जाती, या फिर कभी किसी की नेगेटिविटी आप तक पहुंचती ही नहीं, या फिर ये कहूँ कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि आप सही टाइम पे खुद को नेगेटिविटी या टॉक्सिक लोगों से खुद को अलग कर लेते हो, ठीक है। ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, मतलब आपके मन में आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया कि ये मेरे लिए सही नहीं है, और उसी समय आप उससे डिटैच हो गए, उस एनर्जी से आपने खुद को अलग कर लिया। तो ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, ये आपके प्रोटेक्शन का हिस्सा है, ठीक है। जो कि आपको ना बिना दिखे ही आपको सराउंड कर रहा है, जो चारों तरफ से आपके एक रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है गाइस, ठीक है। देखिए मुझे ऐसे लगता है ना, आप नोटिस करना कि आपका माइंड पहले से ज़्यादा काम हो रहा है गाइस, और अब आप ना जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहते हो, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है जो बहुत एक अच्छे बैलेंस को लेके आती है। और मुझे लगता है यही जो बैलेंस है आपको हर नेगेटिव एनर्जी से ऊपर रख रहा है गाइस। इस वजह से ना हाईली नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं कर पा रही है। और जो भी लोग ना आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे दोस्तों, उनकी एनर्जी अब आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। ये जो भी लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपको ना ऊपर से दिव्य शक्तियाँ संभाल रही हैं। आप दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं, आप दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरह से संरक्षित हैं गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटाकल। दोस्तों देखो आप धीरे चल रहे हो, लेकिन अब आपको ना कोई रोक नहीं सकता है। नाइट ऑफ पेंटाकल बहुत स्लो एनर्जी को लाता है, लेकिन स्टेबल एनर्जी को लेके आता है, ठीक है। अगर ये कहूँ कि आपने अपने लाइफ में कभी कोई शॉर्टकट नहीं चुना है ना, आपने किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं किया है, आपने बस क्वाइटली खुद पे काम किया है दोस्तों, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी पावर है गाइस।
ठीक है, आपके अंदर पेशेंस जो है वो गजब का है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हो दोस्तों, और यही आपकी जो स्टेडी ग्रोथ है वो आपको उस जगह पे लेके जा रही है जहाँ पे पहुँच के ना लोग बहुत हैरान हो जाते हैं दोस्तों। आप ऐसी जगह आप पहुँच रहे हो, आप उस पोजीशन पे पहुँच रहे हो गाइस, क्योंकि ना उन्हें ऐसे लगा था कि आप जल्दी हार मान लेंगे, आप लाइफ में बीच में ही स्टक हो जाएंगे, लेकिन आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी गाइस, और अब जो है लोग आपको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जी है। ओ माय, टावर की एनर्जी आ रही है। ऐसे लग रहा है ना कि उनकी बनाई गई पूरी दुनिया हिल चुकी है दोस्तों। ठीक है, इतने समय तक जो भी लोग ना अपने इल्यूजन में जी रहे थे, वो एक अपनी काल्पनिक दुनिया में जी रहे थे, जिनको ऐसे लगता था ना कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अब उनके सामने सच्चाई आने वाली है गाइस, और वो भी अचानक से। ठीक है, कोई राज खुल सकता है दोस्तों, या फिर कोई सच सामने आ सकता है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जहाँ पे ना उनका बनाया हुआ पूरा पैसेट जो है वो टूट जाएगा गाइस। ठीक है, उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी या फिर जो भी इमेजेस बनाई थी अपने ही माइंड में, है ना, अब वो कुछ भी नहीं टिक पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर होगा। ठीक है, अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टावर जब आता है तो चीज़ें अपने आप से होती हैं गाइस। ठीक है, आपको बस अपनी जगह पे खड़े रहना है, और उधर उनकी खुद की ही जो एनर्जी है ना वो उनके खिलाफ काम करने लगेगी, जो भी आपके खिलाफ चल रहे थे दोस्तों। ठीक है, और जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे या दुनिया से छुपाई है ना, कि आपको कहीं ना कहीं टारगेट किया, वो सब कुछ अब सामने आ रहा है गैस टावर के साथ। ठीक है, उन्होंने मुझे लगता है बहुत कुछ छुपाया है। ठीक है, लेकिन अब सच ऐसे सामने आने वाला है ना कि उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा गैस, या ये कहूँ कि अब उनकी दुनिया अचानक से हिलने वाली है। सन की एनर्जी है। अब आपकी रोशनी इतनी तेज हो चुकी है ना दोस्तों कि कोई भी इस रोशनी को छुपा नहीं सकता है। ठीक है, जो कुछ भी अब तक हिडन था गाइस, जो कुछ भी कंफ्यूजन था, जो कुछ भी डाउट था, वो सब कुछ खत्म हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चीजें अब क्लियर दिखाई दे रही हैं, कौन सही था कौन गलत था, किसकी नीयत क्या थी, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अब आपकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, अब आपकी एनर्जी दब नहीं रही है। ठीक है, अब जो है वो खुल के सामने आ रही है गाइस। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हैप्पीनेस ना, आपकी ग्रोथ, ये सब कुछ अब विजिबल हो रहा है गाइस। ठीक है, और अब ना लोग आपको सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं कि आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो लोग अब आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी लोग आपके ऊपर, आपके एनर्जीज पे डाउट कर रहे थे, आज वही लोग ना आपकी इस चमक को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं गाइस, क्योंकि अब आप ना सन की तरह चमक रहे हो, सन की सी रोशनी में अब जैसे आप चमक रहे हो गाइस, आप शाइन कर रहे हो सूर्य की तरह। ठीक है, बस आप अपने रास्ते पे चलते रहें दोस्तों, आपकी जो ट्रुथ है वो खुद ब खुद चमक रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके अंदर इतनी रोशनी आ चुकी है ना दोस्तों, कि जैसे उनकी आँखें इस रोशनी में चकाचौंध हो रही है या बंद हो रही है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ टावर आ रहा है और आपके लाइफ में सन आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।